और थोड़ा और एग्ज़ाम की दृष्टि से हम बताने की कोशिश करेंगे। तो वेदांत दर्शन जो है भारतीय दर्शन में आस्तिक दर्शनों में से एक है और आस्तिक दर्शनों की श्रेणी में रखा गया है इसको। इसे उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं उत्तर मीमांसा? क्योंकि इसमें जो है वेदों का उत्तर दिया गया है, जो भी जिज्ञासा थी वो इसके अंतर्गत उत्तर के रूप में प्रकट की गई हैं, इसलिए उसको उत्तर मीमांसा कहते हैं। पूर्व मीमांसा जो पूर्व हम कल पढ़ेंगे, मीमांसा दर्शन जिसके जो रचयिता हैं वो जैमिनी है, तो उसको कल अध्ययन करेंगे। और ये जो है उत्तर मीमांसा, इसके रचयिता बादरायण जी हैं, है ना। और इसका जो प्रमुख ग्रंथ है, मूल ग्रंथ है, वो ब्रह्मसूत्र है, जिसकी चर्चा आपने प्रस्थानत्रयी में भी की होगी। इस दर्शन के प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं, जैसे आचार्य शंकर ने अद्वैत वेदांत का सिद्धांत दिया। और भी प्रस्थानत्रयी का जो सिद्धांत दिया है, जिन्होंने वर्णित किया है प्रस्थानत्रयी को, वो आचार्य शंकर जी ने, जिसमें प्रस्थानत्रयी में गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र आते हैं। वेदों का अंतिम भाग उपनिषद पर आधारित होने के कारण इसे वेदांत कहा गया है। और इसका प्रथम सूत्र क्या है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। एक बार और समझिए, जो ब्रह्म सूत्र है उसके 4 अध्याय हैं। 4 अध्याय में 555 शायद सूत्र हैं और 4 अध्यायों के नाम भी हैं, साधन, फल, अन्वय और एक और जो है साधन, फल, अवरोध और समन्वय। ये 4 अध्याय है, आपने पहले पढ़ा होगा। तो इनका जो पहला सूत्र है वो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा है। और ये जो ब्रह्म सूत्र है, ये वेदांत दर्शन का आधार ग्रंथ है ना। इसके अलावा आचार्य शंकर के अलावा इसमें और बहुत सारे हुए हैं, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बकाचार्य, वल्लभाचार्य आदि आचार्य तथा आधुनिक युग में रामकृष्ण परमहंस हैं, स्वामी राम तीर्थ जी हैं, स्वामी विवेकानंद जी हैं, श्री अरविंद जी हैं, टैगोर जी हैं, महात्मा गांधी जी हैं, प्रसिद्ध वेदांती हुए हैं, जिन्होंने वेदांत दर्शन पर भाष्य किया है, वेदांत दर्शन को जाना है, वेदांत दर्शन के मर्मज्ञ भी रहे हैं। लेकिन आपसे पूछा जाए कि वेदांत दर्शन के जो प्रणेता कौन है, तो वो आपको बादरायण ही याद होना चाहिए। ठीक है। वेदांत वेदांत शाब्दिक दृष्टि से प्रतीत होता है वेदों का अंतिम भाग, है ना, जो उपनिषदों का दर्शन है। उपनिषद देखिए, वेदांत के 4 भाग हैं। आपने पहले पढ़ा होगा कि संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, है ना। उपनिषद जो है लास्ट का भाग है, इसलिए वेद का जो अंतिम भाग है वो क्या है? वेदांत, है ना। तो इसलिए ये वेदांत हुआ, वेदांत दर्शन हुआ। ठीक है, समझ में आया वेदांत का इंट्रोडक्शन। ये आचार्य शंकर जी हैं जिन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। आगे हम पढ़ते हैं। और ये जो देख पा रहे हैं आप, ये स्लाइड वेदांत दर्शन के प्रमुख आचार्य, तो यहीं से क्वेश्चन बना है, पहले कई बार आया हुआ है। ये मैचिंग में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मतलब सही जोड़ी मिलान करने के लिए चारों ये लिख दिए जाएंगे और इसमें ऐड भी किए जा सकते हैं। फर्स्ट यूनिट में जो आपने योगियों का जीवन परिचय पढ़ा, उनमें उनको भी इसमें ऐड करके पूछ लिया जाता है, तो आपको उस दृष्टि से पढ़ना है। तो शंकराचार्य जी जो है वो अद्वैतवाद को मानते हैं, अद्वैतवाद के प्रणेता है। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत को मानते हैं और माधवाचार्य द्वैतवाद को मानते हैं और निम्बकाचार्य जी जो है वो द्वैताद्वैत को मानते हैं। तो ये आपको एज इट इज याद रख लेना है, क्योंकि क्वेश्चन जो है यहाँ से बनने की अत्यधिक संभावना होती है। ठीक है, तो ये हो गया, आपको ये याद हो जाना चाहिए। मैं कभी भी पूछ सकता हूँ आपसे आगे की क्लासों में। सर जो ये द्वैतवाद और द्वैताद्वैत है, इसमें कुछ अंतर है क्या? द्वैत मतलब 2 हो गया, और द्वैताद्वैत इसका मतलब जानना चाहते हैं। कोई बताएगा क्या द्वैताद्वैत का मतलब? मैं बताता हूँ, फिर आप क्या जानते हैं मैं वो जानना चाहता हूँ। निम्बकाचार्य। सर जो दोनों को मानता है, द्वैत को भी और अद्वैत को भी। हाँ,
तो वो द्वैताद्वैत हुआ। इसमें और वल्लभाचार्य जी भी हैं, वल्लभाचार्य जी का शुद्धाद्वैत है ना, वल्लभाचार्य जी का शुद्धाद्वैत है, लिख लीजिएगा आप। जो वल्लभाचार्य जी हैं उनका वो शुद्ध अद्वैत को मानते हैं वल्लभाचार्य जी, ठीक है। तो और किसी का कुछ व्यू है इसके लिए? निम्बकाचार्य जी ने जो द्वैताद्वैत कहा है, बताइए कि हम ही बताएंगे तभी मानेंगे। चलिए हम इसको स्पष्ट कर देंगे आपको, अभी थोड़ा देर में याद आ जाएगा तो। ठीक है, इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। तो इसमें चर्चा की गई है आपका शंकर के अनुसार ब्रह्म क्या है। तो इन्होंने बताया कि अद्वैतवाद शंकर के अनुसार ब्रह्म ही सत्य है। आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जीवे जीवे ब्रह्म ना परा। मतलब ब्रह्म ही सत्य है और ये जगत मिथ्या है। ब्रह्म भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई देता है, इसलिए सब ब्रह्म ही है, दूसरा और कोई नहीं, है ना। तो अद्वैतवाद शंकराचार्य जो है वो सत्कार्यवाद या ब्रह्म विवर्तवाद को मानते हैं। जब मैंने सत्कार्यवाद पढ़ाया था, हाँ, सांख्य दर्शन पढ़ाया था, तो वो सत्कार्यवाद को मानता है। सत्कार्यवाद में एक परिणामवाद था और एक विवर्तवाद था। तो ये जो वेदांत दर्शन है वो विवर्तवाद को मानता है। विवर्तवाद का मतलब होगा एको हम भविष्यामि, मतलब एक ब्रह्म से ही सबकी उत्पत्ति हुई और वो भी ब्रह्म भी है। जैसे पूर्णमदा पूर्णमिदम पढ़ते हैं, वो यही होता है। तो ये हो गया ब्रह्म विवर्तवाद, मतलब एक से ही सबकी उत्पत्ति हुई, एको हम भविष्यामि। तो ब्रह्म की विवर्त होकर अनेक रूपों में दिखाई देता है, मतलब वो ही ब्रह्म जो है अनेक रूपों में दिखाई देता है, इसलिए वो क्या है, ब्रह्म विवर्तवाद है। ठीक है। आगे शंकर के अनुसार जगत की 3 प्रकार की सत्ता है। एक क्वेश्चन बना हुआ था, कहीं ना कहीं दिखा था इस बार के एग्जाम में। जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तो स्पष्ट और करेंगे। तो ये शंकराचार्य जी कहते हैं कि जगत की 3 प्रकार की सत्ता है। एक प्रतिभाषक सत्ता है, व्यवहारिक सत्ता और पारिमार्थिक सत्ता। प्रतिभाषक सत्ता जो प्रतीत मात्र है, जो केवल आपको मतलब फील कर पाते हैं, प्रतीत होती है। तो स्वप्न अथवा भ्रम जो होता है वो प्रतीत मात्र है, वो प्रतिभाषिक सत्ता है। दूसरी जो सत्ता है वो व्यवहारिक सत्ता है, जागृत अवस्था से संबंधित है। जो जगत मतलब जो जगत पूरा पूरा आपका दिखता है वो आपका व्यवहारिक सत्ता के अंतर्गत आता है। ठीक है। और जो एक और सत्ता है वो है परमार्थिक सत्ता, मतलब परम सत्ता जो नित्य है, जो ब्रह्म है, जो आप सबको दिखाई नहीं देती लेकिन आप जैसे उसको फील कर सकते हैं, तो वो ब्रह्म की सत्ता है, वो परमार्थिक सत्य है। तो तीनों प्रकार की सत्ताओं का क्रम आपको जो है वो आ सकता है। और इसमें और कोई सत्ता दे दी जाए और पूछ लिया जाए कौन सी नहीं है, या फिर कोई 3 और अदर्स सत्ताएं दी जाए और उसमें पूछ लिया जाए कि आचार्य शंकर के अनुसार, वेदांत दर्शन के अनुसार कौन सी सत्ता है, तो वो आपको स्पष्ट होना चाहिए। तो प्रतिभाषिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता और परमार्थिक सत्ता। ठीक है। और जो परमार्थिक सत्ता है वही परम सत्य है, अन्य दोनों केवल मिथ्या है। ये जो संसार है, कहते हैं ना संसार मोह माया है, तो वो इसको मानते हैं कि ये जो उपरोक्त दोनों है, प्रतिभाषिक सत्ता और व्यवहारिक सत्ता, ये दोनों मिथ्या है, झूठी है। और ये जो परमार्थिक सत्ता है ये केवल परम सत्य है, ये हमेशा अनवरत बनी रहेगी। बाकी दो नहीं रहेंगी, झूठी है, कभी भी नष्ट हो सकती है। तो वो हो गई आपकी प्रतिभाषिक सत्ता और व्यवहारिक सत्ता। ऐसे भी पूछ लिया जाए कि एक ही सत्ता है, तो परम सत्य सत्ता कौन सी है, तो वो आपको स्पष्ट होना चाहिए। मिथ्या सत्ता के अंतर कौन कौन सी आती हैं, तो वो आपको स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है। ये जगत की 3 प्रकार की सत्ताएं आपको समझ में आई? हेलो। जी सर। सर एक बार और बता दीजिए। चलिए,
आगे जो है माया, इन्होंने जो आचार्य शंकर जी हैं, इन्होंने माया पर अधिक चर्चा की है। तो माया माया ब्रह्म की शक्ति है ना? माया ब्रह्म की शक्ति के रूप में है। और माया का आवरण, ये माइक ऑफ कर लीजिए नीता जी। माया के 2 आवरण हैं। ये जो आवरण है, मतलब ये जो है माया के आवरण, ये आप एक और ग्रंथ में पढ़ेंगे, अ, शायद शिव संहिता में इसकी चर्चा है। तो माया के 2 आवरण हैं, वस्तु के वास्तविक स्वरूप को ढक लेना, उसको आवरण कहते हैं। माया की 2 शक्ति हैं एक प्रकार से, और एक विक्षेप। विक्षेप क्या है? वस्तुओं के वास्तविक रूप को ढककर अन्य वस्तु दिखा देना। तो ये जो है, ये माया के 2 कार्य हैं, या 2 प्रकार की शक्ति है माया की। तो आवरण, आवरण को कैसे समझें कि कोई वस्तु है, उसको दूसरी वस्तु ने ढक ली, तो वो आवरण हो गया, है ना? आवरण मतलब ढक लेना, छुपा देना किसी चीज़ को। और विक्षेप क्या है? एक वस्तु तो है, लेकिन उसका दूसरी वस्तु दिखा देना, है ना? एक वस्तु के वास्तविक स्वरूप को ढककर जो वो है, उसकी रियलिटी को छुपाकर अन्य वस्तु दिखा देना, तो वो हो जाती है विक्षेप। ठीक है? आवरण को इस प्रकार से और समझ सकते हैं आप, जैसे कि मुखौटा, रामलीला, रसलीला में जो मुखौटा पहनते हैं, तो वो आवरण हो गया, है ना? और ये विक्षेप क्या है? विक्षेप मतलब एक वस्तु जो पूरी तरह से स्वतंत्र थी, उसकी स्वतंत्रता को छीनकर कुछ और ही वस्तु दिखा दी, तो वो विक्षेप विक्षेप अवस्था हो जाएगी, या विक्षेप कार्य उसका हो जाता है। ये माया ही कर सकती है ना? और माया के द्वारा ही जगत की उत्पत्ति हुई है। तो इसलिए कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जीवे ब्रह्म ना परा। तो ये आपको समझ में आया, माया के 2 कार्य। आगे सर इन्होंने सर इसमें क्या फर्क है, इतना समझ में नहीं आया। इसमें क्या फ़र्क है? हम्म। देखिए, आवरण, हाँ। आवरण मतलब आप जनरल समझिए, कोई एक विषय वस्तु है, उसके वास्तविक स्वरूप को ढक लिया, ठीक है? तो वो आवरण हो गया। अब जैसे उदाहरण आप समझिए कि एक टेबल पड़ी हुई है, उस पर आपने पर्दा डाल दी, उसको ढक दिया, तो वो उसके वास्तविक स्वरूप को ढक दिया, तो वो उस पे आवरण हो गया, ठीक? अब विक्षेप क्या है? विक्षेप क्या है? विक्षेप मतलब जो भी विषय वस्तु है, उसके वास्तविक स्वरूप को ना ढका, एक-दूसरे से ये संबंधित ही है, उसके वास्तविक स्वरूप को ढककर दूसरी वस्तु दिखा देना, है ना? जैसे टेबल पर हमने कुछ और बना दिया, तो उस टेबल का वास्तविक स्वरूप तो गायब हो गया, लेकिन और कुछ वस्तु वहाँ पर दिखने लगी। अब जैसे टेबल है, टेबल पर कोई अच्छा सा डायग्राम बना दिया आपने, तो टेबल तो नहीं दिखेगी ना, वहाँ पर तो डायग्राम ही दिखेगा, तो वो हो गया विक्षेप। अब समझ में आया है आपको माया के 2 कार्य? हाँ। हाँ सर, विक्षेप मतलब पूरी तरह से अलग कर देना, अलग हाँ, वस्तु दिखाना। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक थैंक यू है? सर। ओके। ओके। आगे जो है, ये ये यहाँ से क्वेश्चन पहले बना हुआ है, तो साधन चतुष्टय है। इसके, ये ज्ञान योग में बहिरंग साधन को साधन चतुष्टय के अंतर्गत रखा गया है। इसमें विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति आती है ना? बहिरंग साधन में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। आपने जब ज्ञान योग पढ़ा होगा तो उसमें थोड़ा-सा अलग है और इसमें अलग है, ठीक है? ज्ञान योग में बहिरंग साधन को हाँ, जो ज्ञान योग है अ, उसमें बहिरंग साधन है ये चारों चीज़ें। तो ये चारों चीज़ें आचार्य शंकर जी के अनुसार, वेदांत दर्शन के अनुसार साधन चतुष्टय है। तो क्वेश्चन आ जाए साधन चतुष्टय के अंतर्गत क्या-क्या चीज़ें आती हैं? तो विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, और वहाँ पर और भी हो और भी क्या-क्या हो सकता है ज्ञान योग के अंतर्गत, और आपने क्या-क्या पढ़ा है? बताइए ज्ञान योग के अंतर्गत, उसको 2 भागों में डिवाइड किया है ना ज्ञान योग के, एक अंतरंग साधन, बहिरंग साधन। श्रवण, मनन, निधिध्यासन। तो वो श्रवण, मनन, निधिध्यासन, इसमें बीच में मतलब बीच में देकर आपको क्वेश्चन घुमाया जा सकता है। तो आपको साधन चतुष्टय के अंतर्गत
पता होना चाहिए कि विवेक, वैराग और षट संपत्ति और मोक्ष यही चीज़ें आती हैं। षट संपत्ति आपको पता ही है, सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान षट संपत्ति के अंतर्गत आता है। और मुमुक्षु क्या है? मुमुक्षु मतलब मोक्ष की इच्छा रखने वाला, है ना? विवेक, विवेक मतलब नीर-चीर का जो ज्ञान है, जो एक उत्कृष्ट अवस्था है ज्ञान प्राप्त करने की, वो विवेक। वैराग, वैराग मतलब थोड़ा-सा ऊपर उठ जाना, वैराग। तो ये हो गया आपका साधन चतुष्टय, इसके बाद मुझे नहीं लगता कुछ है। तो ये आपका बिल्कुल शॉर्ट एंड सटीक में वेदांत दर्शन था और इसमें से आपको बहुत सारा और पढ़ना है और अगर पढ़ना चाहते हैं तो बहुत पढ़ सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से शंकराचार्य जी का अद्वैतवाद में जो है ब्रह्म, सत्य, जगत, मिथ्या अलग-अलग चैप्टर ही है। पूरा जगत क्या है, ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है और विशिष्टाद्वैत में भी आप पढ़ सकते हैं। तो अभी तक जो क्वेश्चन बने थे वो सिर्फ़ इन्हीं का नाम ही पूछा था, इसलिए मैंने इनको आपको बताने का प्रयास किया है ना? 3 प्रकार की सत्ता है जो बिल्कुल आपको याद रखना है और ये माया के कार्य जो पहले बताए वो याद रखना है और ये साधन चतुष्टय, इसमें वेदांत दर्शन में इतना ही जो है वो शॉर्ट एंड सटीक में पढ़ने मतलब जहाँ से क्वेश्चन आया है और आ सकता है वो यही था। और कुछ भी आप और पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन और भी बहुत सारे आ सकते हैं, है ना? मतलब अपनी दृष्टि से और भी पढ़ सकते हैं। ठीक है? सर आपने वो क्या बोला था 555 श्लोक है क्या, क्या है वो, क्या दोबारा हाँ, बताना एक बार? वो आपने जब वो पढ़ा होगा ना ब्रह्मसूत्र, ब्रह्मसूत्र में शायद 555 सूत्र हैं ब्रह्मसूत्र में। जब आपने प्रस्थान त्रयी पढ़ा होगा ना, प्रस्थान त्रयी में 3 ग्रंथ आते हैं, उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र। तो वो ये वही ब्रह्मसूत्र है जो आपको वहाँ पे पढ़ा गया है। वो ये जो ब्रह्मसूत्र है, वो वेदांत दर्शन का आधार ग्रंथ है ना? जैसे शंख का शंखकार का वो शंख सूत्र, योग का योग सूत्र, है ना? तो इसी प्रकार जो वेदांत दर्शन का है, वो क्या है? ये है आपका ब्रह्मसूत्र। ठीक? ठीक है, ये बात समझ में आई? यस सर। ओके, तो ये आज का आपका छोटी-सी क्लास थी वेदांत दर्शन के ऊपर। आई थिंक ये वेदांत दर्शन क्लियर हो गया होगा आप सबको। और किसी का यस कुछ सर। कन्फ्यूजन है?